अगर आप लोग एक ही इक्वेशन याद रखते हो ट्रायोड रीजन की, जो तुम्हारी करंट इक्वेशन है, अगर तुमको वो याद रहती है और साथ में ये याद रखना कि भाई जब सैचुरेशन रीजन की हमें करंट निकालनी होगी तो हम इस इक्वेशन में वीडीएस की जगह वीजीएस माइनस वीटी पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट करोगे तुमको ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ये इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके कई जगहों पे इस तरह से लिखा गया, आईडी इज इक्वल टू, और आईडी इज इक्वल टू के एन डैश डब्ल्यू बाई एल VGS minus VT into VDS minus VDS स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे Kn क्या है? Kn डैश को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। Kn डैश को बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस पैरामीटर। ठीक है। Kn डैश इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एन सी। ये क्या हो गया? ट्रायोड रीजन। इसी तरह से अगर हम सैचुरेशन रीजन में लिखते तो आईडी इज इक्वल टू क्या हो जाता? Kn डैश बाई 2 W बाई L VGS माइनस VT का whole square। क्या हो गया? सैचुरेशन। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से फॉर पी मॉस अगर हम बात करते हैं, पी मॉस के लिए कलर लिखते हैं तो आईडी इज इक्वल टू क्या आता? केपी डैश डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS का स्क्वायर बाई 2, वेयर केपी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू पी सी ओ एक्स। ये क्या है? ट्रायोड में। और यही आईडी अगर सैचुरेशन में लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगी? केपी डैश बाई 2 W बाई L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह से ये करंट इक्वेशंस तुम्हें लर्न करनी, याद रखनी है। अब आते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में किसी को कुछ दिक्कत? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आज केवल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इन जनरल हमें पता है कि पी टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट अगर हमें बनाना है तो हमने ये पी टाइप सबस्ट्रेट लिया। यहाँ पे हमने पी टाइप सबस्ट्रेट लिया। उस पी टाइप सबस्ट्रेट में हमने दो वेल्स क्रिएट किए एन टाइप के, यानी यहाँ पे हमने एक एन टाइप की हाई डोपिंग की। ये हमने दो वेल क्रिएट किए एन प्लस टाइप के। ठीक है। देन हमने यहाँ पे ऑक्साइड लेयर, जैसे हमने इस रीजन में ऐसे ऑक्साइड लेयर की
एक लेयर बना दी ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड लेयर पे ऐसे यहाँ पे मेटल लगा दिया। मेटल हम क्यों लगा रहे हैं? केवल कनेक्शन पर्पज से, कि हम इस जो ये हमने n प्लस वेल क्रिएट किया है, इसका हम कनेक्शन प्रॉपरली कर पाए, उस कनेक्शन पर्पज से हमने यहाँ पे ये मेटल इधर साइड पे, सोर्स और ड्रेन साइड पे जो ये मेटल लगाया है वो इसी के लिए लगाया। ठीक है, तो ये हमने मेटल। आफ्टर दैट यहाँ पे इस रीजन में एक और मेटल लगाया, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट टच नहीं दिया है सेमीकंडक्टर और मेटल के बीच में। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया? गेट टर्मिनल बन गया। इतना करने के बाद यहाँ तक हमने इनहेंसमेंट टाइप में भी देखा था, इनहेंसमेंट टाइप भी इसी तरीके का था। इसके बाद हम यहाँ कर क्या रहे हैं? चैनल डिफ्यूज कर रहे हैं, मीनिंग यहाँ पे इस रीजन में भी हम एन टाइप की डोपिंग करा के हमने क्या किया है? चैनल को क्रिएट कर दिया है, अपनी साइड से ही चैनल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे गेट वोल्टेज, ये सोर्स और ये ड्रेन। इन जनरल इस तरह का तुम्हारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। ये तुम्हारी क्या है? SiO2। ना अब सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एंड एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर हम इस गेट टू इसको हम गेट टर्मिनल को इस समय ग्राउंड कर दें, इस सोर्स टर्मिनल को हम यहाँ पे ग्राउंड कर दें, और इस ड्रेन पे 5 वोल्ट का वोल्टेज दें, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगी? हमने सिंपली इस मॉसफेट को लिया, इसका सोर्स और गेट जो था उसको ग्राउंड कर दिया है, और ड्रेन में हमने 5 वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई दी है, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो होगी? सर अगर इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हमने मतलब ड्रेन वोल्टेज अप्लाई किया तो करंट तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा देखो दीप, यहाँ पे इस चीज को क्लियर करो। जो थ्रेशोल्ड वाला वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट था, वो अभी यहाँ पे नहीं सोचना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपका चैनल एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस की बात की जाए। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा आंसर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में करेक्ट है, क्योंकि आगे जाके अभी हम भी यही डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वोल्टेज तुमने दे दिया जिसकी वजह से ये जो क्रिएटेड चैनल है, जो डिफ्यूज्ड चैनल है, इस चैनल की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी उतना दूर नहीं सोचना है, अभी सिंपली हमें ये समझना है कि हाँ भाई, अगर हम यहाँ पे, क्योंकि ये तुम्हारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, यहाँ हमें चैनल खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे इजिली करंट, जैसे ही तुम ड्रेन टर्मिनल पे एक हाई वोल्टेज दोगे, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे अट्रैक्ट होंगे ड्रेन की साइड पे, और यहाँ पे एक करंट फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ पे थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट अलग है। यहाँ पे एक्चुअल में थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक नया टर्म आएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे उसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर है। जैसा कि
तुमने अपने आंसर में बताया, वैसे ही ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं कि हाँ करंट फ्लो होगी या नहीं फ्लो होगी का पिंच ऑफ से अपना एक रिलेशन है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंड सभी लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? सर इसके प्रीवियस वाली स्लाइड दिखा दीजिए। सर एक और बार प्रीवियस वाली। यस, थैंक यू सर। ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं।